एसओएस ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ आके भी हम आधे सो के चले जाते हैं। फिर हम डाउन लगा देते हैं, ब्लेम लगा देते हैं अपलाइन पे, ब्लेम लगा देते हैं कंपनी पे, ब्लेम लगा देते हैं हम दूसरों के ऊपर। तो आप जो यहाँ पर आए हो इतना अनमोल समय खर्च के, आप 15-20 मिनट की अगर ये टेक्निकल चीजें समझ लोगे तो आपकी जिंदगी में ग्रेट रेवोल्यूशन आएगा। एटलीस्ट आप उन चीजों की उपयोगिता को समझ जाओगे। जब आप समझ जाओगे तो जब आप फील्ड में जाओगे तो आप उस चीज को कॉपी कर पाओगे। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हमें सीखना है, दूसरों को सिखाना है, बीच में पैसा कमाना है। बिल्कुल सिंपल मेथड। लेकिन तब तक नहीं जब तक आप साइकिल भी जब तक आप सीखते नहीं हो तब तक नहीं चलाते, तब भी गिरने का खतरा, चोट लगने का खतरा रहता है। एक बेसिक चीज है। तो जैसे मैंने बताया कि सिकनेस इंडस्ट्री 20% है, हम काम कर रहे हैं वेलनेस इंडस्ट्री पे जो 80% है। और जो आज वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है जो 25,000 करोड़ रुपए की आज की इंडस्ट्री है ये 2025 की, और 2028 में ये 1.25 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। यहाँ पे हर एक आदमी अगर इज्जत से काम करता रहा तो ये दिन दूर नहीं, आप 2-3 करोड़ के मालिक हो। लेकिन मेरे गुरु ने जिसने मुझे बताया था, मैं आपको वो बातें बताऊंगा। ये मंच है सच बोलने का। हम एक एक्स आर्मी मैन की कंपनी में हैं, वो मेरा विश्वास है कि हमारी बात सुन रहे हैं। तो मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि अनुराग इस इंडस्ट्री में 5 साल काम कर लेना। तो मैं ऐसे बैठा था आराम से, ठीक है यार सुना ये डायलॉग। तो पर जब उसने कहा अनुराग 5 साल काम करना है लेकिन तमीज के साथ, तो मेरे कान खड़े हो गए। ये तमीज के साथ, तो मैं मैच्योर हूँ, सिंसियर हूँ। तो जब तमीज वर्ड जोड़ दिया ना, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया। और उस दिन से भगवान जानता है मेरे को हर आदमी, अपना छोटा दोस्त, भाई बहन, हर आदमी का मेरे को दुख लगता है कि यार ये आदमी जा रहा है पीछे, ये आदमी बढ़िया काम कर सकता है, ये लीडर बहुत अच्छा काम कर सकता है, ये इतना अच्छा डांस कर रहा है, तो ये मार्केट में भी धुएं उठा सकता है। तो लेकिन वो जब करता नहीं है, जब क्योंकि वो टेक्निकल सॉलिड नहीं होता, टेक्निकल सॉलिड नहीं होता, यहाँ पे वो बोलता नहीं, यहाँ पे अपनी क्वेश्चन रेज नहीं करता और वो फील्ड छोड़ देता है। तो ये सब चीजें हैं जो ये 80% की इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री। और जब हमारी कंपनी का नाम भी इसलिए AWPL वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, हम वेलनेस पे काम कर रहे हैं। हम उन लोगों पे काम कर रहे हैं जो 80% है, मेजॉरिटी में है, जो घरों में बैठे हैं, बीमार हैं, लेकिन वो सो कॉल्ड अपने आप को हेल्दी बता रहे हैं। अब उनको बात कैसे करनी है, हमें नीड को नर्चर कैसे करना है, उनको एहसास कैसे कराना है, अपने प्रोडक्ट की योग्यता कैसे करनी है, ये तड़का है। सब्जी तो सारी माएं बना लेती हैं, फिर 650 रुपए की दाल क्यों मिलती है 5 स्टार में? घर में तो दाल 50 रुपए में बन जाती है। दाल तो वही है कि वो नहीं जानता कि वो 100 रुपए किलो की दाल है। सब जानते हैं वो 100 रुपए किलो की दाल है, लेकिन 650 की हम चटकारे ले लेके खाते। तो उसमें भी बनाने का मेथड ही है। वही तड़का जब आपको आ गया लगाना, तो आपके प्रोडक्ट भी बिकेंगे, आपका रैंक भी होगा, आपकी टीम भी बनेगी, आपके लेवल भी बनेगी, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जो मेन मुद्दा है कॉन्फिडेंस। ये ट्रेनिंग का पर्पस जो है कॉन्फिडेंस देना है। आपको एक क्रांतिकारी लीडर बनाना है कि दीवार तोड़ के भी निकल जाएंगे तब भी सेल निकालना है, तब भी सामने वाले को बताएंगे। बात जो दिल से निकलती है वो असर रखती है। अगर आपको कोई भी लग रहा है, एक आदमी भी उठ के बता दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, यस या नो बताओ। यही बात है कि नहीं बात है? बोलते ही नहीं। मुझे बोलना पड़ा, मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ा, मुझे दुख हो रहा था यार आज का दिन भी पूरा चला जाएगा, 3 दिन अगले चले जाएंगे, मैं थेरेपी सेंटर बंद करके आया हूँ, कोई कर्जा ले गया है, कुछ है, तो मुझे आना पड़ा, मुझे कूदना पड़ा, आहुति देनी पड़ी, मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ा आप भाइयों के लिए। तो मुद्दा ये है कि हम 80% इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, फ्यूचर हमारा सिक्योर्ड है। अब हमने बात प्लान को कैसे करना है, जैसे हम इनविटेशन देते हैं, हम प्लान बताते हैं, वो हमारा दूसरा चीज होगी मार्केटिंग। ये जो हमने प्रोडक्ट प्लान देना है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा 10 मिनट के लिए। मैं गया भाई साहब के पास, रमेश कुमार जी हैं, मुझे दिख रहे हैं मोटे ताजे हट्टे कट्टे, पेट भी बाहर को आया हुआ है, चलने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं उन्हें कहूंगा और रमेश जी कैसे हो, मिलके बहुत अच्छा लगा आपको, अरे यार आप तो बड़े पर्सनैलिटी है, आप तो बड़े फिट फाइन लग रहे हो। जब मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, ये साइकोलॉजी का बिजनेस है, समझ लें। तब वो बंदा कहेगा अरे यार कहाँ अनुराग यार, मेरा तो पेट भी बाहर निकला हुआ है, मेरे तो शुगर भी होगी। तब वो अपनी प्रॉब्लम बताए, तब वो अपने आप को प्रॉब्लम। अगर आप कहोगे तू तो यार टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है तेरा तो वो कहेगा नहीं मैं तो ठीक हूँ, आपका प्लान बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है ना? जब हम किसी को अप्रिशिएट करेंगे
तो वो बंदा अपना दुख बताएगा, अरे यार मेरे को तो शुगर होगी, मेरा तो बीपी भी है। बस अंधा क्या मांगे, दो आंखें। हमें बात करने के लिए क्या चाहिए, फाउंडेशन। हमें फाउंडेशन मिली। फिर आपने इसमें भी आके अपने आप की आहुति नहीं देनी, थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करनी है। रिमेंबर द रूल, थर्ड पार्टी अप्रोच। मेरे एक ऐसे परिचित हैं जो बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, मैं उनको 2 साल से जानता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। आप मेरे को अपना टाइम फिक्स करो, मैं उनको लेके आऊंगा, आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे हम। क्योंकि वो तो आपको जानते हैं कि आप मेडिकल लाइन से नहीं हो। आप कहे उनको डायमंड भी लेके चले जाओ, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। जब आप थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करोगे, अपने अपलाइन को लेके जाओगे, तो एक तो थर्ड पार्टी अप्रोच होगी, उसको नॉलेज है, वो और अच्छे से उसको एलैबोरेट कर देगा। आपके पास फाउंडेशन, आपको पता चल गया उसकी ये बीमारियां हैं, तो आप उसको रिलेट कर दो, आपके पास टाइम मिल जाएगा, उसको होमवर्क करने का टाइम मिल जाएगा। तो जब हम उसको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट है, अब जैसे मैं बताता हूँ, डायबिटीज की बात करते हैं, डायबोडॉक है। तो जो डायबोडॉक है, पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो हमारी पैनक्रिया होती है, स्प्लीन के बिल्कुल नीचे होती है पैनक्रिया। पैनक्रिया हमारी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, जो हमारे सेलों को ग्लूकोज देती है। जब वो ग्लूकोज बर्न होते हैं तो वो शरीर के जो सेलुलर लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा शरीर में एनर्जी आती है। जब हमारा सेल वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, तो वो एनर्जी जो डिले होनी शुरू हो जाती है, बंदा फैटी होना लग जाता है, बंदे का पेट बाहर आने लग जाता है, उसकी एनर्जी कम होने लग जाती है, क्योंकि वो जो हमारी जो सेल है उसके ऊपर वो जो है फैट जमने लग जाती है, और वो जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, सेल का एक्सक्रीशन बंद हो जाता है। तो जब ये हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा वो, तो वो जो उसकी जो फैट जमी हुई है उसको बर्न करेगा, उसको सेल को जो है प्रॉपर एनवायरनमेंट देगा, उसको हेल्थ देगा, तो वो ग्लूकोज इटसेल्फ प्रोड्यूस करेगा। भगवान ने स्प्लीन लगा के भेजी है, हमें बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है, वो एक टेम्परेरी रिलीफ है। क्यों लोगों की आज तक डायबिटीज ठीक नहीं हो रही? खुद से सोचो, 2-2, 3-3 केमिस्ट की दुकानें खा गया एक आदमी, 2-2, 3-3 दुकानें खा गया एक आदमी केमिस्ट की, फिर भी ठीक नहीं है। दुख की बात है ये। तो कुछ सेल्फ, इसको आत्मचिंतन बोलते हैं, सेल्फ एनालाइजेशन। खुद भी सोचो, ये चीज जो है ये आयुर्वेदा है। अदरक खा के, लहसुन खा के, हींग खा के, हल्दी खा के कभी कोई बीमार हुआ? हमारी दादियां, हमारी परदादियां, हमारे जो गुरुजी हैं, राज्य गुरुजी का बहुत पैट डायलॉग है कि आदमी खुद का 90% डॉक्टर है। इतनी प्यारी गहरी बात लगी, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से हूं। मैंने कहा यार सारा सार आ गया इस बात के अंदर। लेकिन बात यह है कि हमारा दिमाग ही नहीं है, हम वो सोचते ही नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल इतना डिस्टर्ब हो गया है, सोने के टाइम जाग रहे हैं, जागने के टाइम सो रहे हैं, तो हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। आजकल मेनोपॉज की प्रॉब्लम आ रही है, कितनी प्रॉब्लम है, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज हैं। और ये इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं यही काम कर सकते हैं। जो हमारी जो एलोपैथिक है वो सिस्टमेटिकली रिलीफ देती है। सब मेडिकल लाइन से डॉक्टर बैठे हैं, मेरी बात गलत हो तो खड़े होकर चैलेंज कर सकते हैं, यस या नो सर? सिस्टमेटिकली रिलीफ देती है। आपकी आर्टरी में आपका बीपी बढ़ने लग गया, आर्टरीज में कंजक्शन होगी, तो वो जो गोली लेते हैं बीपी की, वो इन्फ्लिक्ट कर देती है, थोड़े टाइम के लिए आर्टरीज को खोल देती है, ब्लड का फ्लो होने लग जाता है। जब वो गोली की जब वो खत्म हो जाती है उसकी वैलिडिटी, तो फिर आपका बीपी शूट अप होने लगे। फिर गोली दी, फिर वो दिक्कत आ गई, फिर डॉक्टर ने बोल दिया जी इसका तो एंजियोग्राफी होगी, चलो जी दिल्ली जयपुर बाईपास बनेगा, सीधा यहाँ से आर्टरी उठा के यहाँ पे लगा देंगे। सोच के देखो, 5 लाख रुपए का खर्चा आ गया, सारी जिंदगी के लिए आदमी दवाइयों के ऊपर हो गया, जिसके लिए हम उसको अपना जो है कार्डियोडॉक देके, उसको 2-3 प्रोडक्ट देके, ओमेगा 3 देके, ये चीजों से उसको क्योर कर सकते हैं। सोच के देखो आप, आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। ये टेक्निकल ग्राउंड की बातें को करता ही नहीं है। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, तू भी खुश मैं भी खुश, चल तेरा चेक आ गया, सारी टीम का बेड़ा गर्क। ये जो खाली पड़ी है कुर्सियां, मेरा दिल रुकता है, या 500 आदमी नहीं 2000 आदमी भरे, ऐसी टीमों में होनी चाहिए, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। आपको प्रोग्राम, आपको प्लान कैसे देना है, प्लान तो उसका घर पे उसको हम दे रहे हैं, आप उससे कुछ ले नहीं रहे हो। पहले ये वाली अपने बात में दिमाग, आप फाइटर हो, आप सुबह तेल फूक के जा रहे हो, आप उसको कुछ देने जा रहे हो, आप उससे लेने नहीं जा रहे हो। एसपी दे रहे हो तो उसका चेक भी आ रहा है, उसको सपोर्ट भी कर रहे हो।
आपका ब्रेन पूरा अपडेट होना चाहिए, आपके अंदर पूरी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम ही रोते हुए जाते हैं, मरोगी खबर लेके आते हैं, पता नहीं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पता नहीं एसपी डालेगा कि नहीं। पहले ये तुम दुविधा में दोनों रहे, माया में लीना राम। तो पहले ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपके अंदर पूरी। मेरे को बताओ, तुम मेरे को खड़ा करो, मेरे को बोलो कौन सा प्लान देना, रैंडमली बोलो। डांस करना कर दूंगा, शेर पोइट्री करनी है कर दूंगा, प्लान देना कर दूंगा, मेडिकल की कोई चीज पूछनी, क्यों पढ़ाई करी है, तीन बजे तक रात को बैठ के पढ़ा हूं। जुनून है लोगों की यार, जिंदगी की सेवा करनी है। मेरी माँ कैंसर से चली गई, मैं लाखों माओं को बचाना, एक पेन है, एक दर्द है अपने आप। पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो आएगा, पैसा आपके पीछे ठग मार के आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पाइपलाइन बिछा दी। जब आपने पाइपलाइन बिछा दी, पैसा तो अपने आप आएगा। ये चेक, ये लेवल, ये रैंक ऑटोमेटिक आएंगे, पर आपका बेस सही होना चाहिए, आपका अल्फाबेट सही होना चाहिए। ग्रामर तब सही होगी तो सेंटेंस, वोकैबुलरी, टेंस ऑटोमेटिकली सही होंगे। जब आपका बेस ही नहीं सही, आपका माइंडसेट ही नहीं सही, या एसओएस का छोड़ो, एसएस का मैं जैसा डायमंड लीडर का 6 महीने भी रख देता हूं तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ ही नहीं, बेस तो क्लियर हुआ ही नहीं। काम कैसे करना है, काम को एग्जीक्यूट कैसे करना है। आज जो प्रॉब्लम है दुनिया के अंदर, वो नॉलेज की कमी नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, लैक ऑफ एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है। हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते उस चीज को। जो ये गुरु लोग बताते हैं, जो ये बड़े बड़े लीडर बताते हैं, उसको हम कॉपी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने सीखा ही नहीं उस चीज को, उस चीज को हमने रिलेट ही नहीं किया, उसको सिंक्रोनाइज ही नहीं किया, तो कैसे करोगे? यही प्रॉब्लम है। तो जैसे हमने वो बताई, उसके साथ प्लान किया, उसको ये जब 10 बातें बताएंगे। लेडीज को हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम होती है, ग्लोबल ओबेसिटी, वजन का जरूरत से ज्यादा बढ़ना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। पंजाब में हर आदमी ओवरवेट है। क्यों? क्योंकि उसकी जो डाइट है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, और उसके अंदर जो है वसा यानी कि फैट बहुत ज्यादा है। हमारा जो खान पान है वो उसमें जो है 6 जो जैसे बताया गया बुक के अंदर, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, कैल्शियम, ठीक है ना, विटामिन और फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ये चीज जो 6 मिनरल्स बताए गए हैं, इसमें 2 मिनरल्स जो है ज्यादा है और 4 मिनरल्स कम है। पानी लोग नहीं पीते, ठीक है ना, प्रोटीन नहीं लेते, विटामिन नहीं लेते। इसके लिए हमें अपने सप्लीमेंट देने हैं उनको ये बात का एहसास कराना है कि भैया कोई बात नहीं, तेरा वेट बढ़ा हुआ है, इसका एग्जीक्यूशन हो सकता है, अगर तू ये सप्लीमेंट लेगा तो तेरा वेट रिड्यूस हो जाएगा। जब तक आप उसको नीड जो है नर्चर नहीं करोगे, उसको एहसास नहीं कराओगे, वो लेने वाला नहीं है। एक बार दे दोगे, 2 बार, तीसरी बार वो फोन नहीं उठाता, आप भी नेगेटिव हो जाते हो, वो भी। ये सब बेसिक चीजें आपको समझने की जरूरत है, अपनी टीम के साथ एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। समय की मेरा मैसेज पहुंचाना आप तक ये था कि प्लीज अवेयर हो जाओ, जागो और जगाओ। अपने बच्चों की जिद भी ना कर सका पूरी, अपने बच्चों की जिद भी ना कर सका पूरी, तमाम उम्र खिलौनों का सौदा ही करता रहा। बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे। मैं सम्मानित हमारे जो है डॉक्टर ब्रजेश जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरे बड़े भाई हैं और बहुत काइंड हार्टेड इंसान है। मेरे लिए हमेशा मेरा सिर इनके आगे झुकता है। ये सब बड़ी